डिस्कशन का जो पार्ट है वही लीनियर इनइक्वालिटी है, लेकिन ऑफ टू वेरिएबल्स है। आज मेरा लीनियर इनइक्वालिटी प्रॉब्लम टू वेरिएबल्स का है, यानी ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें x और y दोनों इन्वॉल्व हैं। और क्या, और इस प्रॉब्लम को टू डायमेंशनल प्लेन पर ग्राफिकली दिखाना है, यानी इसका सॉल्यूशन रीजन जो है ना ग्राफ से दिखाना है, शेडेड करना है। और ये आपके लिए कंटेंट है। देखो x plus y less than 5, second is 2x plus y greater than equal to 6. These are two problems for you. अब देखो अपर पार्ट में लिखा हुआ लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल्स ऑन टू डायमेंशनल प्लेन्स, और ग्राफ से ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं वन बाय वन करके ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहला जो मेरा लीनियर इनइक्वालिटी प्रॉब्लम है यह है x plus y is less than 5। देखो गिवन इक्वेशन जो हो जाएगा इससे वह हमारा क्या होगा, वह हमारा होगा x plus y equal to 5। देखो यह लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स का है जिसमें x और y दो वेरिएबल्स हैं। और देखो ये दो वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन है, और जिसमें x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। अब हमें क्या करना है, एक आप x एक्सिस को खींच लें। देखो x एक्सिस को इस टू डायमेंशनल प्लेन पर मैंने स्केच किया, और एक y एक्सिस को स्केच कर लिया। देखो दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। इक्वल डिस्टेंस पर देखो 1 यूनिट 2 3 4 5 6। अपर पार्ट में चलो 1 2 3 4 5, और लोअर पार्ट में -1 -2 -3 -4 -5, लेफ्ट साइड -3। सबसे पहले हम पता करते हैं कि यह लीनियर इक्वेशन जो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देता है वह स्ट्रेट लाइन किस किस टाइप से पास करता है। देखो आप क्या करना है, इसमें x इक्वल टू 0 डाल देना, y 5, y 0 डाल देना, x इक्वल टू 5। देखो ये दो पॉइंट्स हैं, एक मेरा है देखो ये 0 5, दूसरा पॉइंट है 5 0। तो देखो 0 5 मेरा पॉइंट कहाँ है, 1 2 3 4 5, यह पॉइंट है मेरा 0 5, 1 2 3 4 5, यह पॉइंट है मेरा 5 0। यह पॉइंट y एक्सिस पे है, यह पॉइंट x एक्सिस पे है। हमने इस दो पॉइंट को नाम दे दिया, वन इज a, अदर पॉइंट इज b। और देखो एक इस दो पॉइंट्स हो गए, लाइन स्केच कर दिया। देखो
क्या किया, लाइन स्केच कर दिया। देखो ये लाइन, और इस लाइन का जो इक्वेशन है वह x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। देख रहे हो विद्यार्थियों, दिस लाइन इज ऑब्लिक, ऑब्लिक लाइन है, OBLIQUE, तिरछा लाइन। और आप याद रखना, टू वेरिएबल्स का जो इक्वेशन होता है ना, लीनियर इक्वेशन, वह एक ऑब्लिक लाइन देता है। और देखो यह मेरा ऑब्लिक लाइन यह A और B पॉइंट से पास करता है। देखो ये लाइन इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। देखो एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। इसको आप अपर हाफ प्लेन बोल देना। क्या बोलोगे भाई, अपर हाफ प्लेन। दूसरा इसको क्या बोलना, लोअर हाफ प्लेन कर देना। सबसे बड़ी बात, इस इनइक्वालिटी के साइन को ध्यान देना, साइन पर ध्यान देना, या लेस देन है। आप इस लाइन को डॉटेड लाइन खींचना भाई। क्या करना, लाइन को डॉटेड कर देना या ब्रोकन कर देना। देख लो ना, सिंस इनइक्वालिटी साइन जो है ना, देखो ओनली लेस देन है, इसके साथ इक्वल साइन नॉट गिव है। इस लाइन शुड बी ब्रोकन और डॉटेड। लाइन जो होना चाहिए ना, वह ब्रोकन लाइन होना चाहिए या को डॉटेड लाइन। यहां पर लाइन मेरा बोल्ड लाइन नहीं होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी साइन में ओनली लेस देन है। अब देखो, अब हमें पता करना है कि मेरे सॉल्यूशन रीजन अपर हाफ प्लेन में है, लोअर हाफ प्लेन में है। फिर से ध्यान से सुनो। अब हमें क्या पता करना है, अब हमें पता करना है कि मेरा सॉल्यूशन रीजन अपर हाफ प्लेन में है या लोअर हाफ प्लेन में है। विद्यार्थियों, या तो मेरा सॉल्यूशन रीजन अपर हाफ प्लेन पर होगा या लोअर हाफ प्लेन पर। कैसे आप चेक करोगे, इसके लिए क्या करोगे, एक पॉइंट ले लेना। वह पॉइंट इस लाइन पर, देखो डॉटेड लाइन पर नहीं होना चाहिए। इस लाइन से वह पॉइंट या तो लोअर हाफ प्लेन का पॉइंट हो या तो अपर हाफ प्लेन का पॉइंट हो। और देखो यहां पे इनइक्वालिटी को लिख देते हैं, जैसे x प्लस वाई लेस देन 5 है ना। यहां पर क्या करना, सो भाई एक पॉइंट देखो, मैं ओरिजिन ले लेता हूं। तो ओ लिया, कोऑर्डिनेट 0 0 है, इस तरह से 0 प्लस 0 इज लेस देन 5, 0 इज लेस देन 5, 0 इज लेस देन 5। यानी यह जो इनइक्वालिटी है, देखो x प्लस वाई लेस देन 5, इसमें जहां ही x के वैल्यू पे 0, y के वैल्यू पे 0 डाले, 0 इज लेस देन 5। यह एक स्टेटमेंट है। यह मेरा क्या है, यह एक स्टेटमेंट है। और विद्यार्थियों, यह स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे ट्रू है, वी नो दैट 0 इज लेस देन 5। यहां पर 0 मेरा 5 से छोटा है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब जब स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब है पॉइंट जिस प्लेन पर लाई करता है उस ओर आपको शेडेड करना है। जैसे देखो ये पॉइंट 0 0 लोअर हाफ प्लेन
में है, और 0 0 को डाले स्टेटमेंट ट्रू है। यानी मेरा शेडेड पार्ट क्या है, देखो ये है, ये मेरा शेडेड पार्ट है दोस्त, ये मेरा क्या है, शेडेड पार्ट है, देख रहे हो ना, यह मेरा शेडेड पार्ट। और यहां पर आप लिख देना सॉल्यूशन रीजन लिखना, क्या लिखोगे, सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है ये जो इनइक्वालिटी है इसका सॉल्यूशन के रूप में पॉइंट मिलता है। वो सारे पॉइंट जो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन है वह इस सॉल्यूशन रीजन में है। वह सॉल्यूशन रीजन अपर हाफ प्लेन है, सॉरी वह सॉल्यूशन रीजन मेरा लोअर हाफ प्लेन है। अब रही बात सिंस, क्योंकि यहां पर यह जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, वह एक डॉटेड लाइन है दोस्त, वह लाइन मेरा ब्रोकन लाइन है, वह लाइन मेरा टूटा लाइन है। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि वो सारे पॉइंट जो लाइन पर लाई करते हैं वो इस सॉल्यूशन रीजन का पार्ट नहीं है। वो सारे पॉइंट इस सॉल्यूशन रीजन में लाई नहीं करते हैं। वो सारा पॉइंट इस लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है। हमें उस लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन मिलता क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स मिलता है। क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स, बिंदुओं का समुच्चय है। सेट मीन्स समुच्चय, पॉइंट्स मीन्स बिंदु है, बिंदुओं का समुच्चय है। इस तरह से ऐसे सारे पॉइंट्स जो लोअर हाफ प्लेन में हैं, वो सारे पॉइंट्स इस लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन हैं। इस बात का मैंने अभी जिक्र किया कि भाई वो सारे पॉइंट जो इस लाइन पर लाई करते हैं वो इस लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है। बिकॉज ऑफ लाइन इज डॉटेड, बिकॉज ऑफ लाइन इज ब्रोकन, बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी ओनली लेस देन साइन इज यूज्ड, केवल लेस देन साइन है। और यह इनइक्वालिटी आप जानते हो कि यह स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहलाता है। विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन है कि भाई हम कोई पॉइंट चेक करना हो कि वह पॉइंट उस सॉल्यूशन रीजन का पार्ट है या नहीं, कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, हम एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ये पॉइंट ए ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट देखो, पॉइंट मैं ए ले लेता हूं, कोऑर्डिनेट 2 3 है, कोऑर्डिनेट क्या है 2 3, और हमें चेक करना है यह 2 3 इस लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है या नहीं। आप क्या करना, इस लीनियर इनइक्वालिटी को यहां लिख देना, x प्लस वाई लेस देन 5, ठीक है। इस x के प्लेस पे 2 लिखना, y के प्लेस पे 3 लिखना, लेस देन 5, 5 इज लेस देन 5। आप ये बतलाओ, क्या कोई बॉडी अपने आप से छोटा होता है क्या, कोई नंबर अपने आप से छोटा है क्या, नहीं दोस्त। 5 cannot be less than itself, 5 is not less than 5, यानी this statement is false, यह स्टेटमेंट false है प्यारे विद्यार्थियों, यह स्टेटमेंट false है। और यदि स्टेटमेंट false है
तो यह पॉइंट 23 हमारे इस लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन रीजन में नहीं है, सॉल्यूशन रीजन में नहीं है। और देखो 1 2 3 पॉइंट का 1 2 3 देख रहे हो ना, यानी इट मीन्स यह देखो यह जो 0.23 है यह इस लाइन पर लाइट करता है। और अभी आपको बतलाया था ऐसे सारे पॉइंट जो लाइन पर लाइट करते हैं वह सॉल्यूशन रीजन का पार्ट नहीं है, क्योंकि लाइन ब्रोकन है, लाइन डॉटेड है, लाइन टूटा हुआ है, क्योंकि यह इनइक्वालिटी मेरा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, क्योंकि यहां पर जो सिंबल साइन है इनइक्वालिटी का ओनली लेस देन है दोस्त, ओनली लेस देन है। यहां पर लेस देन और इक्वल टू होता यह मेरा स्लैक इनइक्वालिटी होता, यह मेरी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इसलिए यह 0.23 मेरे सॉल्यूशन रीजन में नहीं है दोस्तों। आइए एक और पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट देखो बी है, हम चेक करते हैं 4 1। देखो इनइक्वालिटी देख लो, x प्लस वाई लेस देन 5 है ना, इस x के प्लेस पे क्या डालोगे 4, y के प्लेस पे क्या डालोगे 1। देखो ऐसा करो, इस पॉइंट बी को 4 2 कर देते हैं। देखो y के प्लेस पे क्या डालोगे 2 लेस देन 5, 6 इज लेस देन 5। यह स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, यानी 6 5 से छोटा नहीं है दोस्त, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यह पॉइंट मेरा कहां है 4 2 1 2 3 4 4 2 मेरा पॉइंट यहां है, यानी अपर हाफ प्लेन पर है। यह पॉइंट 4 2 मेरा सॉल्यूशन रीजन में लाइट नहीं करता है, यानी कहोगे कैसे, एक अलग सेंटेंस में कहना कि यह पॉइंट 4 2 इस लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है, इस लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है। अब देखो एक बार मैं फिर आपको याद दिला देता हूं कि आप शेडेड कैसे करोगे, ठीक है ना। देखो शेडेड करने के लिए सीख लो, यानी सॉल्यूशन रीजन किधर है वह पता करने के लिए। फिर से वही बात, आप क्या करना है, x प्लस वाई लेस देन 5 लिख दिया, लीनियर इनइक्वालिटी को लिख दिया, एक पॉइंट लिया, वह पॉइंट अपर हाफ प्लेन या लोअर हाफ प्लेन का किसी पार्ट का होना चाहिए। देखो हमने सुविधा के लिए पॉइंट ओरिजिन को चुना 0 0, जो ही चुना 0 0 0 प्लस 0 इज लेस देन 5 0 इज लेस देन 5, यह स्टेटमेंट तो है। इसका मीनिंग होता है कि जिस ओर यह मेरा पॉइंट है उसी ओर मेरा शेडेड रीजन है, क्योंकि पॉइंट लोअर हाफ प्लेन पर है, इसलिए मेरा शेडेड रीजन लोअर हाफ प्लेन ही है, सॉल्यूशन रीजन मेरा लोअर हाफ प्लेन की ओर है। अब देखो एक पॉइंट में ले लेता हूं, मान लो 5 6 ले लिया, इस पॉइंट को सीख कर दिया, तो देखो यहां डालो, x के प्लेस पे 5, y के प्लेस पे 6 लेस देन 5, 11 इज लेस देन 5, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और आप देखो 5 6 1 2 3 4 5 6 5 6 मेरा पॉइंट यहां आता है, तो ये पॉइंट जब मैंने डाला तो स्टेटमेंट फॉल्स आ गया। इसका मतलब है कि मेरा सॉल्यूशन रीजन इस ओर नहीं है,
स्टेटमेंट फॉल्स यदि हो तो जिधर पॉइंट है उसके दूसरी ओर सॉल्यूशन रीजन है। स्टेटमेंट ट्रू हो तो जिधर पॉइंट है उसी ओर सॉल्यूशन रीजन है। स्टेटमेंट फॉल्स हो जिधर पॉइंट है जस्ट उसके दूसरी ओर मेरा सॉल्यूशन रीजन होता है। यानी इसका मीनिंग है कि स्टेटमेंट फॉल्स होने पर सॉल्यूशन रीजन उस ओर नहीं है जिस ओर आपने पॉइंट चूज किया है। विद्यार्थियों, आपको यहां पर मैं बारीकी से एक एक चीज समझाने का प्रयास किया हूं। फिर भी कोई कठिनाई हो, वह कठिनाई आपको लैंग्वेज से रिलेटेड हो या कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो आप क्या करना, मुझे कमेंट्स करना। अभी की व्यवस्था में कमेंट्स आपके लिए एक भाई तरीका है, और कमेंट्स करना, जस्ट उस कमेंट्स को मैं रीड करूंगा और उसका जवाब देने का जस्ट अगले क्लास में प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी किताबों में भरे पड़े हैं, आप इस पे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस आपको परफेक्शन देगा। मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन। विद्यार्थियों, आप अनुशासित रहकर जीवन में परिश्रम करते रहें, मेहनत करते रहें, सफलता आपके कदम चूमेगी। और आपसे मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, यदि चैनल को ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर देना। रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना। साथियों के बीच इसके लिंक को शेयर कर देना। और क्या करोगे, हमेशा अडिग रहना, टूटना नहीं और पॉजिटिव बने रहना, आशावादी सोच रखना। सफल आप जीवन में निश्चित ही होगे, क्योंकि मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता है। मेहनत का फल सदैव मीठा होता है विद्यार्थियों। और मैं अपनी वाणी यहीं स्टॉप करता हूं। थैंक्स टू यू। कल के क्लास में फिर मैं नए कंटेंट्स के साथ मिलूंगा। ये नया कंटेंट्स ये रहेगा, इसके साथ ही साथ और कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे। वेरी गुड।